निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते नमस्कारं आनंदं परम नंदातीतं गगन सदशं तत्सादि वो क्या पता नहीं कौन सा बटन दब गया जो भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरु चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में मानी का नाम राम सतगुरु की अमृत में मानी बुखार श्याम सतगुरु नाम नाम सूरत अनुभव करो स्मरण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय साथ आजीवन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर जान गदगद की जाने बारा हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा इनकी द मशरूम भैया अथे दिन का काम चल रहा है। सदगुरु देव ज्ञानी को समझते हैं, वाणी बाचने भजन करने वाले को सदा कर रहे हैं। इस संसार में हे प्राणी, तू जब सबको ज्ञान देने लग जाता है तो पहले खुद के अंदर देख। जैसो तेरो देश है वैसी धारो साथ, ऊंची से सुखराम के क्या ले सी तू भाग। साख उचले देश की सुन मत कीजे बात, सिमरन कर सुखराम के। पहले सिमरन कर, उस देश की समझ कर। सहज समाधि किसको कहते हैं, ध्यान समाधि किसको कहते हैं, ब्रह्म समाधि किसको कहते हैं, ईश्वर समाधि किसको कहते हैं, शून्य समाधि किसको कहते हैं, इसकी समझ कर पहले अंतर। महाराज के ज्ञान से तू भक्ति भजन सत्संग का गुण मेरे अंदर प्रकट कर और फिर निर्णय कर। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं फिर उसको किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार का चक्कर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार के आड़े बादल नहीं आएंगे। नहीं तो सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि वाणी बाँच कर सत्संग करके भी भजन करके भी अगर ये अर्थ निर्णय समझ में नहीं आया तेरे और बेरंग अर्थ करेगा तो आड़े बादल भ्रम के सदगुरु सूझे। भ्रम के बादल आड़े आते थे सुनने वाले के और बाँचने वाले के, तो ये नियंत्रण निजाम सूझेगा नहीं, न ये केवल ज्ञान सूझेगा, इसका अर्थ निर्णय भी सूझने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो पहले मन को तेरे को समझा। जब तक इस मन को नहीं समझाएगा और मन के अंडर में रहेगा तब तक ये महापुरुषों का ज्ञान समझ में आने और मन विचारों से न संतों के ज्ञान का निर्णय कर। क्यों? मन के मन डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रो, सब बस तुझे साइया जो डोरी गैसु। बाजीगर बस आत्मा पूतली, जैसे आप नचाव हो वैसे नाचे जी। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये मन डोरी आत्म पवन है और ये मन रूपी डोरी आत्मा के बंधती है कि आत्मा मन के साथ बंध जाती है तो फिर वो साखे बोलने में होशियार रहता है, साखे बोलता रहता, अर्थ का ज्ञान नहीं। अर्थ क्या कर, उस देश का ज्ञान नहीं, उस निष्पक्ष निर्णय की समझ नहीं। ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान की साखे बोलता है और मन के हाथ बता रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर्म बंधन होंगे या कर्म कटेंगे? कर्म बंधन। जो कर्म बहुत जबरदस्त करूर है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
आत्मा पूतड़ी के बस में है, बाजीगर परमात्मा है और आत्मा एक पूतड़ी है, बाजीगरी तो ब्रह्म और पंच तत्व शरीर के बंधी हुई है। और ये पंच तत्व में जब तक बांटने वाला बांधेगा प्राणियों को, तब तक वो पूतड़ी के जैसे नाचते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल बिस खावे सुख पावे। जो मन के हाथ में बना रहता है, विश्वासा की डोरी मन के हाथ, तो विष भी खाते हैं, पांचों विषय में भी लीन रहते हैं और खूब सुख पाते हैं, और शाखे भी खूब जबर जबर ऊंची ऊंची बोलते हैं। और अर्थ उनका क्या करते हैं, देवताओं पे घटाते हैं, मंदिरों पे घटाते हैं, नवदा भक्ति पे घटाते हैं, करनी कर्म उपासना पे घटाते हैं, मंत्र मंत्रादि पे घटाते हैं, खुद के ऊपर नहीं बोलते। सुखराम जी कह रहे, मैं मन सो मत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। मैं मन से अलग चलता हूँ, मन के मते में नहीं चलता। इसलिए सुखराम जी यहाँ ज्ञानियों को कह रहे हैं कि ज्ञानी सु मैं मत बखानू, मत से ज्ञान बंदगी खानू। ज्ञानियों से मैं मेरा मत मने विश्वास, मेरा ज्ञान, मेरा निर्णय बखान कर रहा हूं, और मत से ही ज्ञान की बंदगी ठान रहा हूं। जब मत से विश्वास रख करके और मैं ये ज्ञान का बंदगी यानी महिमा, तो ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माय उलटम जब पावे। ध्यान से उसका ये नहीं मुंह नाड़ जावे, घंटे 2 घंटे बैठे रहे, वो तो जड़ समाधि है, ध्यान समाधि है। उसमें न तो वाणी की समझ आती है, न अपने इंद्रियों की समझ आती है, न कोई शरीर की समझ आती है, न शब्द की आवाज। सिर्फ मन विचारों से इंद्रियां खुशी रहती, बेशुद्धि में। तो वो महाराज फरमाते हैं, मैं मन से मत बखानू, ध्यान सिरे जब मन धीरज आवे, माय उलट ब्रह्म जब पावे। कम पाएगा तो धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं, कबू नहीं पाए। जब तक इस रूप को पूजता पूजाता है, रूप की महिमा करता है, केवल ज्ञान के बीच में रूप लाता है कि मैं नहीं होता तो समझाता कौन, मैं नहीं होता तो किसी कौन बताता, मैं नहीं होता तो आज्ञा कौन देता, मैं नहीं होता तो संगत कैसे करते। ये महाराज परमात्मा बीच में लाना। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग हम कहने में आवे। जब तक नीर तीर, नीर तो बहुत है, तीर पे बैठा है, सासू सास भजन भी कर रहा है, ज्ञान भी कर रहा है, सुन भी रहा है, पर तीर पे है, तो तीर पे तो पानी के खाते रहेंगे। कोई बूंद कपड़े में लग जाएगी, कोई बूंद उछल कर खाते में पड़ जाएगी, कोई बूंद महाराज फरमाते हैं संसार में शरीर के खाते होते पड़ जाएगी, और पछाड़े घाटों के महाराज फरमाते नीर नीर पुकारे। जब लोग ठाम कहने में आता है तो नीर नीर नहीं है, ठाम साथ में, रूप साथ में। रूप से अलग मंडल में से समाधि का आता है, तब उसको नीर नीर, वो समाधि सबद गणनाता मान, और गणना के जोर से रटना चाहिए। सारा शरीर झोले खाता है, इंद्रियां झोले खाती रहती है, और केवल ज्ञान का निष्पक्ष में अच्छा लगता है, जो पक्ष में करता है उसको अच्छा नहीं लगता। ये पहचान बताया। इसलिए सुखराम कह रहे हैं, सुन ली जोरे समुद्र तारा विचारो रे। समझ करके ये ज्ञान, भजन बिना कहाँ पूछ कौन हरी। भजन के बिना, भक्ति के बिना
जब सारे कर्म और भरम नीर नीर होता है, जब कर्म भरम दोनों साथ, तब कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवड़ी जागा। भरम और कर्म सब पाप हो जाए, किसके रटना से। जिसके रटना नहीं चलती है, तो प्राणी को जो रटनी करती है, मेहनत नहीं करती है, वो जो घंटे 2 घंटे नाड़ जुगाड़ समाधि में, कोई कोमा में चला जाता है, समाधि में सूता है, कोई बेसुद्धि में सूता है। कौन सी समाधि? मुर्दे की समाधि, न ज्ञान की समाधि, न खाने पीने की, न इंद्रियों की समाधि, न महाराज परमात्मा गुदा लिंग की भक्ति, कोई की समझ नहीं है, लेकिन बात। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, इस प्रकार से सारा संसार, 4 वेद में गुण माया सबले जगत, इस ज्ञान में, वेद का मतलब है ज्ञान, सिर्फ ज्ञान सुनने वाले और बांचने वाले बंद जाते, त्रिगुणी माया बंद जाते, और त्रिगुणी माया तो ये नीर का सहज समाधि का गुण आने वाला। सहज समाधि के गुण में सबसे प्रथम गुण है रटना, और ज्ञान इंद्रियों पे सूर्यावस्था भी चले, सूर्यातीत भी चले, और ज्ञान हृदय में ज्ञान नेत्र खुले रहे, निर्णय को हृदय में तोलता रहे, चाहे बांचने वाला हो सुनने वाला। इसलिए समझा रहे हैं कि आप नदी के आदेश वो सुन सुन अड़ेगी मार, ताको राम के शिखर होए कमार। आप उस देश में नहीं होता है, और सुन सुन करके एक दूसरे के, मेरे गुरु महाराज ने ये कहा, मेरे गुरु महाराज ने ये कहा, और जो गुरु महाराज रट करते हैं वो रट करते हैं। सुन सुन अड़े, जो सुन सुन अड़वी करता है, हंसने वाला सुनने वाला मूर्ख ज्ञानी है, दीवान ताको दृक है, वो भरम और कर्म के बीच है, और सीख सीख कर खुआर यानी अड़वी करते हैं, एक दूसरे से ज्ञान चर्चा करके नीचा ऊंचा नीचा, बेचारे भोले जी नीचे हो जाते। क्यों? भोले सुनने वाले अर्थ भेद जाने बिना आप करते कोई ताको सुखराम के सीख ज्ञान जरूर। ऐसे सीख सीख के साके हरिजन बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, अपने आप को गुरु सदगुरु बता लेंगे, और वेद की समझ ही नहीं, उस देश की समझ नहीं, उस कौड़ों की जानकारी नहीं, 12 कौड़ की समझ नहीं, तो कब तक कहाँ तक है बता। ब्राह्मण में आखिरी बता देते हैं, और अरज करते हैं तो गैरन आन अपने रूप को नहीं बताते, देवता को बताते। तो साचा जन को उठ से अरल बरन करेगी आन, ताको जब सुखराम के फर्क करे नहीं आन। आन की जब तक परख नहीं करेगा, आन की समझ नहीं होगी, तो सच्चा जो भक्ति करने वाला उस देश का वासी है, उसकी निंदा करेंगे, और अड़ल बड़ी ज्ञान सब करेंगे। इसके लिए पूजी होने के लिए, गुरु बनने के लिए, शिष्य मोड़ने के लिए, मेरे कथा इतनी होती है, मेरी इतनी संगत होती है, मेरे में इतने जीव को आते हैं, और फिर जोड़ जोड़ कर करते हैं साथी समझ समाए, दृक मेरे सुखराम के ये अन्वेष होना। अन्वेष साथ है, अन्य वाणी से अपने खुद की छाप लगा लगा के हृदय सुना लेते, साक्ष्य बढ़ा लेते हैं, और फिर सुनाते हैं। कई जगह मात्रा को हटा देते हैं, कई बिंदी को हटा देते हैं, एक जगह ओ गुण लिखा हुआ है और उस कोमा को हटा दिया, ओ गुण कर दिया। तो सर्वसम्मत परमात्मा में एक गुण है, महाराज ने तो लिखा ओ गुण है, तो दिन में कार्य कोई आवाज नहीं।
और बांटने वाले ने कोमा हटा दिया और कोबुल कर दिया। तो दीन कौन है? है तो सही ब्रह्मा विष्णु ने शक्ति का नाम दो, तो बताते उनको माता पिता को वो दीन दो, वो उनको छोड़ दो, अपने को जाने नहीं देंगे। वो तो ये जोर जोर के ऐसी साखें कमाते हैं और बेहद की बातें करे, साध समाधि गाए, ताकू दृढ़ सुखराम के चारण जैसा है। जैसे चारण बात होता है, महिमा करता है और उससे रुपए पैसे लेके चला जाता है, इसी प्रकार नारायण फरमाते हद की साखें बोलता है, बेहद की साखें बोलता है, बेहद की समाधि की बातें करता है और उसका समझ ही नहीं, हिलना नहीं। उसको पूछो तेरे कौन सी समाधि है, बता ही नहीं सकती। निकट समाधि है, सता समाधि है, ध्यान समाधि है, शून्य समाधि है, कौन सी समाधि है तो समझ ही नहीं। इस काम के मन तेरे हैं कि ज्ञानी आगे ज्ञान में के हूँ, भेदी को समझाऊं, मूर्ख आगे सुखराम के हाथ जोड़ कर रहे हैं। जो मूर्ख ज्ञानी है उनसे हाथ जोड़ के रहना चाहिए। क्यों वाद विवाद करने से, चर्चा करने से कुछ मिलने वाला नहीं। वो है जैसे वे जैसे रहेंगे। क्यों कर्ज बुद्धि विष कर ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा त्याग होंगे। कर्ज बुद्ध विश्वा के ने काटे या नहीं, विश्वा के काटे फिर तुमको ये केवल ज्ञान सोच करी तो उनसे हाथ जोड़ के रखी इस काम में बनाते रहे। वेद की जो बातें करता है, सांख्य चौपट में समझता है और देवताओं के लिए, माता पिता के लिए उनको आगे बताता है, जीवन बताता है, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख देता है। और वो ही ये फोटो स्टेट वाले में लिखे मत और लिखे हुए पान का जरूरत है, वहां लिखा हुआ है देवता का, जहाँ सदगुरु गुरु का है वहां विधि बताने वाला लिखा हुआ, और उसी को सही मानते हैं बांटने वाले, सुनने वाले। तो बताओ वो चारण घाट जैसे हुए या सत्संगी हुए, हरिजन हुए, भगत हुए, संत हुए, ये चारण घाट के महाराज नहीं करेंगे। ऐसे चारण घाट का संग मत करो। अगर करोगे तो महाराज फरमाते हैं चारण घाट अड़बे हैं, खुद भी खेत नहीं खाएगा, औरों को खाने नहीं दे। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबकी ये चारों ने धारा, भार बीस रे पाय सो जन उतरे पारा। चारों ने ब्रह्म ज्ञान हासिल कर, इस ब्रह्म ज्ञान की तेरे अंदर केवल ज्ञान की समझ आ रही, सांस रखने की और नियंत्रण निगरान में मिलने की कीड़ हो गई, तो ऐसे चारण घाट जैसे अणुओं से प्रीति मत, ऐसे बरमाने वाले पे प्रीति मत। अड़वा फाड़ मीसरे भाई, ऐसे बेरंग गरज करने वाले, अपने शरीर को गुरु बताने वाले, इनका संग मत। अगर करोगे तो तुम भी डूब जाओ। उसको ये कहा है ऐसे की नहर को बड़ा भारी दुख समझो। ऐसे अनुभव की जो मेहर है वो बड़ा भारी दुख समझो। ये पहुंचा समाज घर मिला ब्रह्म में जाए, ये जन को सुखराम के दृष्ट माने नहीं आओ। जो निरपेक्ष निर्णय करता है, रूप को कभी गुरु नहीं बताता है, न बोलता है न बनाता है। सिर्फ सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरीर के शिष्य बनेंगे और आत्मा का गुरु केवल ज्ञान।
शरीर को इसका सुखराम जी के अर्पण करोगे तब यह ज्ञान समझ में आएगा, तब आत्मा परमात्मा में। अगर किसी और के चित्र बन गए तो सुखराम जी का ज्ञान समझ में आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सबसे पहले अपने मन को समझो। जब तक मन को नहीं समझाओगे तब तक ये समझ में आने वाली है। क्यों? अमर पुरुष अजूनी साहिब युग में संत पावे। अमर पुरुष अजूनी साहिब का निर्णय केवली भगवान इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। युग मैंने मृत्यु लोक में। संत कौन है? जो उस देश में पहुंच गए और फिर ऐसा अणवे की साथ अंडे का परवाना लेके आए हैं, वो संत है, वो हरिजन है। और वो ही संसार में ये निर्णय सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के मारी जे तो मन पूरे प्राणी जीवती कर ले साहब, वेद लेवे तो तत्कारे प्राणी आत्म खोज विचार। इस प्रति का विधि धारण कर और रटना कर सुखराम के आवे निर्गुण भेद। निर्गुण धाम, वो धाम तेरे को मिल जाएगी, बस रटना करता। और इस ज्ञान के घट में निज ज्ञान को अर्पण कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जब मैं है तो गुरु नहीं, कबीर भी एक था। जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। ये दो नहीं खटते एक नगरी। मैं गुरु से चेला तो ये केवल ज्ञान खटेगा, केवल ज्ञान इसके घट में आएगा नहीं। और जिसके केवल ज्ञान है वहां मैं गुरु तो चेला है ही नहीं, बस ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है। सब सृजनहार परमात्मा है। ये सत्य ज्ञान ले जाने वाला, सत्य ज्ञान ही नियंत्रण प्रकट करने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज के करनी कर रेणी रे सोही जन साचा, वे नेचे फल पावसी मनसा सुन बात। करनी कर निर्बल रहे आप हो गए न कोई, वहां के संत सुखराम के जाता राम समझ। राम जी उसकी सहायता करते रहे, पर करनी कर निर्बल गरीब बनाए। निर्बल गरीब बिल्कुल अभ्यागत की जैसे बने, संसार में संसार की जैसे बुक अलग मत अपना परिचय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही कबीर साहब कह रहे हैं, कथनी करे तो नाती हमारा, करनी करे तो पूत। ऐसा निर्णय करे केवल ज्ञान का, वो हमारा नाती होती के बराबर। सासु सास करनी करके निर्भर करे, सासु सास घटना को करनी चाहिए। इससे पुण्य पाप नहीं बनता है, वो हमारा पूत है। वो नियंत्रण प्रकट करेगा और उस देश में हमारी जगह हम जा गए भाई भी लेके आ जाते हैं। सही है, तो गुरु हमारा वो उस देश का वासी बनते हैं। तो कबीर साहब ने लिखा हमारा गुरु, तो सुखराम जी ने लिखा राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु, दूजा सब सुखराम के शिक्षा का समझ। जो सासु सास राम रटेगा वो मैं गुरु पद में गया, वो भी अंदर। इसके अलावा सब सिख शाखा, सब इधर उधर 3 लोग 14 में घूमते। तो फिर आगे कभी सामने का करने की कोड़ी बटी रहने की बटी चिदा। उस देश में पहुंच गए जब कभी साहब गए, रटना नीचे रह गई। करने की कोड़ी बटी रहने की बटी चिदा, अंग लक्षण भी नीचे रह गए।
यानी सूत्र लगाना, निरत लगाना, शुद्धि बुद्धि लगाना, ये भी नीचे रहे। मैं अंचर के पोड़ पे कबीरा करी लीलाम। मैं अंचर से समाधि का जब अगम आवाजों का गुल आ गया तो ये सब लीला मेरे सब नीचे। उस देश में सिर्फ आत्म चेतन चेतन ब्रह्म होकर के दिव्य दृष्टि के समय परमात्मा रूप है। उसके लिए कबीर कह रहे आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई झाई ऊपर पर झाई दर से लटे कबीरा। आत्मा में आत्म चेतन के आधार से अनुभव होता है, मन विचारों से अनुभव नहीं होता। और परमात्मा में झाई झाई ऊपर पर झाई, जब नियंत्रण कंठ में प्रकट होता है वो तो परम है। फिर ब्रह्मांड के ऊपर 3 शून्य पार कर देता है, ब्रह्मण शून्य पार ब्रह्म शून्य, और परमात्मा है संसार में केवल शून्य, तब वो केवल पद आनंद पद में ये पद जाए। यही सुखराम जी है, सुन में सायद जहाँ हरिजन का वासा, हरिजन का वासा सार पार ब्रह्म शून्य ब्रह्मण शून्य बजरपुर भवर गुफा और फिर केवल पद। सुन में शायद दो सुन के बाद तीसरे सुन में समाऊंगा जब परमात्मा रूप बन जाएगा। उसके लिए शुक्राम जी कह रहे सायब जी सुंदरिये मन रे सायब जी सुंदरिये रे पल में राम करे विकियारी, पल में राम करे विकियारी जीवत छिन्न ऐसा सृजन परमात्मा से डरो, उससे शेर होके मत रहो, उससे उनसे बड़ा मत बनो, उसके अंदर में रहो। तो ये भगवत वचन साईं जी के हैं, ये ग्रंथ में जो साक्ष्य है ये साईं जी की है, ये सब भगवत वचन है। इन भगवत वचनों से डरो। नहीं लगता है मत मगनूर मत भाई मस्जिद नहीं धरना है तू जड़ जीवन ये को बुध बुध पर मन के बस में ये मन बोलने वाला विषय रस को आता है, रस लेने नहीं देता। तो देकर भाव छोड़िए ममता में जोड़ न करिए, करण हार सिमरत है यारो तो सो कचे न करिए। ये देश दाग दाग देश मेरी तेरी छोड़ दो, ये सब मन की है। जब तक ये रखोगे तब तक ये ज्ञान समझ में आने वाला, न रटना करने वाला। ये क्यों ऐसा करते हैं? आशा रात करो क्या ऐसी 4 दिन के टाइम जहाँ के लिए अरे नरंदा छोड़ चले चिंता, जिसके आसक्ति रहती है चाहना रहती है वो ऐसा निर्णय करते हैं यानी नहीं। तो 4 दिन जीवे जित रहे फिर पीछे क्या करेगा, जाना तो है। फिर जब सांस फूटे चला गया तो क्या करेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज मत उत्पात उठाओ बोली मेरा परख पद धरनारे क्या सुखराम झूठे हल माने चेतो को मरना। इस वचन से उत्पात क्यों उठाते हो? अनंग बड़ंग सिकल विकल ज्ञान क्यों कसते हो? अनंग बड़ंग क्यों लेना हो? लोगों को क्यों भरमाते हो? ये 4 दिन पीछे जाएगा तो कौन भरमाए? और फिर ये झूठा हलवा तेरे का तेरा हाल क्या? सोच ज्ञानी बढ़ जाता तो जानता नहीं मेरी तो मोक्ष हो गई, औरों की भी मोक्ष कर रहा। इसलिए समझ सोच कर राम राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयालु अनंत से सुख संग्राम सदगुरु महाराज केवल निर्माण मोक्ष अनंत को
राम 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 राम। राम राम सर।